अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब। आज मैं रूबी कराची फूड में बहुत ही मज़ेदार सी बीफ कढ़ाई लेकर आई हूँ जो कि बकरा ईद स्पेशल है। बहुत ही यम्मी सी हमने ये शिनवारी स्टाइल में बनाई है और बहुत ही कम टाइम बहुत कम इंग्रेडिएंट में तैयार हुई। चलिए करते हैं रेसिपी को स्टार्ट। सबसे पहले हमने एक पैन में कुकिंग ऑयल को ऐड कर दिया है। इसके बाद हमने इसमें देखिए इस तरह की चॉप की हुई प्याज है 2 अदद, वो इसमें ऐड कर देंगे। अगर आप ना चाहें इसमें प्याज ऐड करना तो आप स्किप कर सकते हैं। हल्का सा इसको गोल्डन सा फ्राई कर देंगे, ज़्यादा कलर नहीं देना, जिसके लिए मुस्तकिल चम्मच को चलाते रहना है। अब हमने इसमें ज़ीरा ऐड कर देना है, तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून। चला लेंगे दोबारा से। ज़ीरे को भी प्याज के साथ ही भून लेंगे, लाइट सा कलर दे देंगे। चॉप की हुई प्याज को बस हमने 4 से 5 मिनट तक के लिए इसी तरह से ही भूनना है, मुस्तकिल चम्मच चलाते रहना है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे वॉश किया हुआ हाफ़ केजी गोश्त लिया है हमने इस तरह का, जिसमें हमने चर्बी भी ली है और एक अदद हमने इसमें नल्ली ली है। इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा लगता है बीफ कढ़ाई में। देखिए इस तरह से हमने बड़े पीसीस लिए हैं और अच्छी तरह से वॉश करने के बाद हम इसमें डाल देंगे और इसको भी प्याज के साथ साथ पिंक से वाइट करना है। जब तक हमने इसको फ्राई करते रहना जब तक ये वाइट ना हो जाए, जिसके लिए हमने चम्मच को चलाते रहना है और इसी तरह से ही अलट पलट करके इसकी भुनाई करती रहनी है ताकि ये पिंक से वाइट हो जाए। गोश्त पिंक से वाइट होने लगा है। अब हमने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देना है। तकरीबन हमने 3 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दिया है और इसकी भी भुनाई कर देनी है ताकि अच्छी तरह से गोश्त के साथ साथ लहसुन अदरक की भी स्मेल जो होती है वो चली जाए, जिसके लिए हमें चम्मच को मुस्तकिल चलाते रहना है ताकि हमारा गोश्त लगे नहीं और अच्छे से भुनाई हो जाए। और देखिए बहुत अच्छे से इस पे ऑयल जो है सेपरेट होने लगा है और बहुत अच्छे से ही भुनाई हो गई है हमारे गोश्त की। अब हमने इसमें ऐड कर देना है 1 मग भर के पानी ताकि गोश्त हमारा अच्छी तरह से गल जाए, टेंडर हो जाए। अभी गोश्त को हमने सिर्फ गलाना है। अभी हमने इसमें कोई से भी स्पाइसेस ऐड नहीं किए हैं क्योंकि स्पाइसेस हम बिल्कुल लास्ट में ऐड कर देंगे। कवर कर दिया है हमने और ये देखिए तकरीबन हमें 45 मिनट हुए थे गोश्त को पकाते हुए। गोश्त का पानी भी ड्राई हो गया है और जो इसमें ऑयल था वो भी सेपरेट होने लगा है। अब हमने इसमें ऐड कर देना है टमाटर का पेस्ट। तकरीबन हमने 4 टमाटर लिए थे, उसका हमने इस तरह से पेस्ट बना लिया है, चॉप कर लिया है। आप चाहें तो साबुत टमाटर भी इसमें ऐड कर सकते हैं। बीफ शनवारी कढ़ाई में वैसे तो साबुत टमाटर जाते हैं और वो स्टार्ट में ही इसमें ऐड कर दिए जाते हैं, लेकिन मैं कुछ अलग स्टाइल में बीफ शनवारी कढ़ाई बना रही हूँ। कवर कर दिया था हमने और तकरीबन 10 मिनट हुए थे। देखिए टमाटर का पेस्ट बहुत अच्छे से मिक्स होने लगा है। अब हमने इसमें स्पाइसेस ऐड कर देने हैं, जिसमें हमने नमक, ब्लैक पेपर और हमने कढ़ाई का मसाला लिया है। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है, बहुत अच्छी खुशबू आ जाती है। तकरीबन हमने हाफ़ साशे इसमें ऐड कर दिया है कढ़ाई का। आप चाहें तो कढ़ाई का ये साशे जो है आप इसको स्किप कर सकते हैं। इसकी जगह पे आप इसमें कुटी हुई मिर्च और लाल मिर्च भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मुझे शान वालों का जो मसाला होता है कढ़ाई का वो बहुत ही अच्छा लगता है, इसलिए मैंने ऐड कर दिया। चलाने के बाद तो कवर कर दिया था और देखिए हमने इसमें जो टमाटर का पेस्ट ऐड किया था वो कम्प्लीटली इसके अंदर कुक हो गया है और देखिए बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा कि हमने इसके अंदर टमाटर ऐड किए हैं। बहुत ही अच्छा सा कलर आ गया। अब हमने इसमें तकरीबन 150 ग्राम दही ऐड कर दी है। दही का फ्लेवर भी कढ़ाई में बहुत ही अच्छा लगता है। दही ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसको भी स्किप कर सकते हैं, लेकिन अगर ऐड कर दे तो बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा कढ़ाई में। अब हमने इसमें साबुत ग्रीन चिल्ली ऐड कर दी है। इसका लुक तो बहुत ही अच्छा लगता है और कढ़ाई में अगर हरी मिर्चें ना हो तो मज़ा ही नहीं आता। और ये देखिए कितने अच्छे से हमारी बीफ शनवारी कढ़ाई भुन चुकी है, बहुत अच्छे से ऑयल भी सेपरेट हो गया है। अच्छे से हमने चला लिया है ताकि कहीं से भी लगे नहीं। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे ताकि हल्की सी इसके अंदर ग्रेवी भी बन जाए, क्योंकि बहुत ही ड्राई हो गई है हमारी बीफ कढ़ाई। जितने आपको इसमें ग्रेवी रखनी है उतना ही इसमें पानी ऐड कर दें। मैंने इसमें थोड़ा सा तकरीबन 1 कप छोटा इसमें ऐड कर दिया था और देखिए कम्प्लीटली तैयार हो गई है हमारी बीफ कढ़ाई। अब हमने इसमें सबसे लास्ट में हरा धनिया ऐड कर देना है। इसका लुक और फ्लेवर बहुत ही अच्छा लगता है। कम्प्लीटली कुक है। अब हम इसको कर देंगे डिश आउट। अगर आपके पास अदरक है तो आप अदरक को जूलियन कट करके इसमें
ऊपर से गार्निश कर सकते हैं, जिसका फ्लेवर और लुक बहुत अच्छा लगता है। अब बीफ शनवारी कढ़ाई को हम ऐड कर देंगे और जो हमने इसमें 1 अदद नल्ली डाली थी वो भी ऐड करेंगे। इसका गूदा अगर हम बीफ शनवारी कढ़ाई में ऐड कर दें तो इसका फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। नल्ली का गूदा बहुत ही अच्छा लगता है। हम इसको बीफ शनवारी नल्ली कढ़ाई भी कह सकते हैं क्योंकि हमने इसमें नल्ली ऐड की है। अब दिखाते हैं फाइनल लुक। ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ेदार सी हमारी बीफ शनवारी नल्ली कढ़ाई तैयार हुई है। अगर आपको बीफ शनवारी कढ़ाई की रेसिपी अच्छी लगी है, आप हमारे चैनल पे न्यू हो तो चैनल को कर लीजिएगा जल्दी से सब्सक्राइब, लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा, कमेंट्स में बताइए कि कैसे लगी है आपको ये रेसिपी और दीजिएगा हमें इजाज़त अगली रेसिपी तक के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।